नमस्कार साथियों, मैं गिलाजी सर एमबी के ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जितने भी गजेटेड ऑफिसर हैं उनको 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक अपनी इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट करनी है। यदि इस दरमियान उन्होंने अपना प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट नहीं किया है तो उनको मिलने वाली आगामी वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। ऐसे सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न को हम आईपीआर भी कहते हैं। ये एसीआर का एक पार्ट होता था। आईपीआर के अंदर हम हमारी अचल संपत्ति विवरण को भरते हैं। यह कार्य प्रत्येक गजेटेड ऑफिसर को स्वयं द्वारा करना होता है। इसके लिए प्रत्येक ऑफिसर के पास खुद की एसएसओ आईडी होनी आवश्यक है, जो लगभग सबकी बनी हुई है। तो आइए आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह से आईपीआर 2021 सबमिट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम के अंदर SSO टाइप करना है। राजस्थान सिंगल साइन ऑन पर क्लिक करना है। SSO का होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी SSO आईडी, पासवर्ड, कैप्चा लिखकर लॉगिन करना है। मैंने आईडी पासवर्ड लिख के कैप्चा लिखकर लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर SSO ओपन होने के बाद राजकाज ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आपको राजकाज ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो आप इनएक्टिव ऐप में जाकर क्विक सर्च में राजकाज सर्च कर सकते हैं। अब हमें राजकाज पर क्लिक करना है। यदि राजकाज के खुलने पर आपको इस तरह की स्क्रीन नहीं दिखाई देती है, किसी भी तरह की एरर दिखाई देती है, तो आपको CMH ऑफिस राजसमंद में पोस्टेड कैलाश जाट सूचना सहायक से संपर्क करना है। उनके संपर्क नंबर नोट कर लीजिएगा 7737406249। यदि आपके सामने राजकाज का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एम्प्लॉय कॉर्नर पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय कॉर्नर के अंदर आईपीआर ऑप्शन दिखाई देगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। इसके अंदर व्यू प्रीवियस इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पिछले साल 2020 यानी कि 1 जनवरी 2020 में जो हमने प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट किया था वो ईयर था हमारा 2020। सर्च पे क्लिक करते ही पिछले साल की प्रॉपर्टी दिखाई देने लगेगी। यदि आपकी पिछले साल कोई प्रॉपर्टी नहीं थी तो नील दिखाई देगा। पिछले साल की प्रॉपर्टी प्रिंट देने के लिए आईपीआर 2020 पे क्लिक करके आप PDF के रूप में उसे डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। इस साल की आईपीआर बनने के लिए मैनेज इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो पिछले साल की प्रॉपर्टी थी उनमें से जो भी प्रॉपर्टी लानी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको सारी प्रॉपर्टी लानी है तो सेलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो पिछले साल आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देने लगी। अब इसके बाद आपको लगता है कि मेरी यही प्रॉपर्टी है, इस बार कोई चेंजेस नहीं है, इसी को सबमिट करना चाह रहा हूँ, तो सबमिट आईपीआर करेंगे, लेकिन सबमिट नहीं होगा जब तक आप पिछले साल की प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी अपडेट नहीं करते हैं, तब तक आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो आईपीआर सबमिट करने में सबसे बड़ी एरर यह आएगी। इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब तक आप प्रॉपर्टी रिटर्न को अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे मेरी प्रॉपर्टी में कोई अपडेट नहीं है, मेरी यही प्रॉपर्टी है, मैं इसी को सबमिट करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू है वो पिछले साल ये वैल्यू थी,
प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बढ़ती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके प्रत्येक प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके अपडेट करना होगा। अपडेट करने पर नीचे की तरफ एक स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं है, तब भी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर उसकी वैल्यू के आधार पर 1 या 2% बढ़ाना अनिवार्य है। मैं एक बार इसमें 10,000 बढ़ा देता हूँ। तो जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 5,20,000, तो मैं अब कर देता हूँ 5,30,000 और इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आप इसको देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो चुका है। इस तरह से प्रत्येक प्रॉपर्टी को आपको अपडेट करना है। ये देखिए, मैंने अभी तक 3 प्रॉपर्टी अपडेट कर ली है, बाकी ये 4 हैं, इनको भी मैं अपडेट कर लेता हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ को अपडेट कर लिया है। इनका सबका कलर चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी इसका स्टेटस पेंडिंग आएगा। आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, उसके बाद सबमिट IPR पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट IPR पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वह OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और ओके करना है। इसके बाद आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस पूरी प्रोसेस के अंदर यदि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मैं कैलाश जाट सूचना सहायक CMH ऑफिस राजसमंद में कार्यरत हूँ। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर में आपको फिर से नोट करवा देता हूँ, 7737406249। आप कभी भी इस नंबर पे फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ IPR किस तरह से सबमिट किया जाता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिएगा और इस तरह से और भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू साथियों।